फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। कई सारे कमेंट्स आपके भी आ रहे हैं कि इस शेयर के बारे में बात किया जाए। हालांकि पहले हमने बात किया हुआ था और फाइनली जो हमारा टारगेट था 170 का वो यहाँ पर अचीव हो गया है। इसीलिए आपको भी पता है कि जब तक कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर उठने वाला हो तब वीडियो बनाता हूँ, जब स्टॉक में गिरावट आने वाली हो तब वीडियो बनाता हूँ। लेकिन फाइनली यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने तीसरा टारगेट दिया था और तीसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है। तो चलिए एक बार फिर से IRFC के ऊपर में बात करते हैं कि अब आगे इसका टारगेट क्या हो सकता है या फिर अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए, इस वीडियो के अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नजर आएंगी, इसे आप ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना वो रॉकेट से भी तेज रफ्तार में निकल रहा है। यानी कि जैसा कि हमने बुलेट ट्रेन का नाम सुना था उसकी स्पीड ये पकड़ चुका है और हर जगह खबर में भी आप देख रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन की स्पीड में निकल रहा है। लेकिन जितना स्पीड में निकल रहा है तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उतनी ही नीचे से वापस आ सकता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पक्का कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को अभी पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो चुकी है और भगवान ना करे चैनल में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारी सारी फैमिली बिखर जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल एक पॉइंट बनाया गया है जहां पर हम सभी इकट्ठा रह सकते हैं। अगर इस चैनल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे चैनल के माध्यम से फिर से इकट्ठा हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से IRFC की बात कर लेते हैं कि आगे इसमें क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले दुनिया फंडामेंटल देखती है, लेकिन हम सेक्टर देखते हैं। तो आपको भी पता है IRFC का यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो सेक्टर है वो रेलवे सेक्टर है। रेलवे के लिए फंड का बंदोबस्त करती है, उस फंड को उसमें लगाती है, उसके कई सारे पार्ट्स बनाती है, कई सारी कामें इसके रेलवे सेक्टर के अंदर में है। तो सेक्टर बिल्कुल क्लियर है, रेलवे सेक्टर की कंपनी है। दूसरी बात आ जाती है फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल आपके सामने में है। फंडामेंटल में आप पाएंगे कंपनी बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है, यानी कि 2,30,332 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। अभी के टाइम में 176 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई सेम देखने को मिलेगा, 52 वीक लो 25 रुपये 40 पैसा देखने को मिलेगा। कंपनी का बुक वैल्यू आप देखेंगे 36 रुपये 50 पैसे का है, लेकिन अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रही है। स्टॉक का ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। हालांकि ROC के अंदर में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ROE इसका ज़बरदस्त 14.7% का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 86.4% की है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। लेकिन आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें ये सुधरते हुए नज़र आ सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो है इसका डेट, जो कि 4,06,443 करोड़ का है। ये देखने में और सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप कंपनी का काम देखेंगे तो कंपनी का काम ही यही है, पैसे को उधार लेना और उस पैसे से रेलवे में खर्च करना और फिर रेलवे का काम पूरा करके पैसे को चुका देना। तो यहाँ पर कंपनी का काम बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इसके हम डेट के ऊपर कोई नज़र नहीं रखेंगे। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल पीस का देखेंगे तो 19.9 का है। कंपनी का शेयर एक भी प्लस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम इसके डेट को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है। फाइनली हमने इसका सेक्टर भी देख लिया, फंडामेंटल भी देख लिया, दोनों ही क्लियर हैं। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ पर आप देखेंगे 86.36% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यू बनी हुई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका प्रमोटर कौन है। तो प्रोमोटर्स में आप पाएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इसका प्रमोटर है और ये कंटिन्यू सेम होल्डिंग रखा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो गैप बचता है वो बचता है 11.34 का, जो कि रिटेलर के पास है। इसके पहले आप देखेंगे तो 10.88 का था, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1.63% से अपनी होल्डिंग कम की और 1.15% पे आ गए, जिसकी वजह से पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि 86.36% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, FII के पास 1.15% की
होल्डिंग है जो कि पहले 1.14 हुआ करती थी। FII ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। DII के पास 1.63% की होल्डिंग होती थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी कम की और 1.15% की हो गई। और पब्लिक के पास 11.34% की होल्डिंग है और टोटल होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूँ कि प्रमोटर्स के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है और स्टॉक का जो रफ्तार आप देख रहे हैं वो आपको भी पता है कि कितने रफ्तार से स्टॉक निकल रहा है। यहाँ आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। इस चार्ट पे आप पाएंगे कि इस लेवल के बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, एक सीधा पहाड़ बना दिया है। यानी कि ये वो पहाड़ी नहीं है जिसमें अप डाउन देखा जाए, ये पहाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है। मतलब ये है कि इसमें ब्रेक बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रेक बहुत कम है। ये जो लेवल है, ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अब ऊपर से नीचे आने में। इसे हम टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे, उससे पहले कंपनी का कुछ कामकाज देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने में कंपनी का डेली चार्ट है। यहाँ पर लास्ट डे में आप देखेंगे तो 20.51% की जबरदस्त तेजी आई थी। केवल 5 दिन के अंदर में 44.82% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। एक महीने में 80% का रिटर्न दे चुका है और 6 महीने में 400% का रिटर्न दिया है। यानी कि केवल 6 महीने के अंदर में आपके पैसे को 400 गुना कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिटर्न है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जब बड़ा रिटर्न बना है तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर हर कोई प्रॉफिट के लिए ही आया है, इसे ध्यान में लेके चलिएगा। सो चलिए अब यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहाँ से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने IRFC का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न के अंदर में कई सारी मार्किंग्स आपको नजर आ रही होंगी, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात किया हुआ है, इस वजह से ये सारी मार्किंग है। अब देखिए, जब स्टॉक यहाँ से चला था, नीचे में आपको दिखाता हूँ, जब स्टॉक यहाँ से चला था तो यहाँ भी हमने एक मार्किंग कर रखी थी, यानी कि एक जोन के अंदर में ये ट्रेड कर रहा था। और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया। यहाँ पर आप थोड़ा नज़दीक करके देखेंगे और टाइम फ्रेम छोटा करके देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। रिटेस्टमेंट के बाद स्टॉक बाहर निकला, यानी कि यहाँ से रफ्तार बढ़ती रही। फिर से स्टॉक आया और एक जगह पे इसने ब्रेक लिया, इस लेवल पे ब्रेक लिया। यहाँ से एक लाइन अगर हम बनाएं तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट हुआ, कुछ समय स्टॉक ने यहाँ पे बिताया और फिर से ब्रेकआउट करके बाहर निकल गया। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह है कि ये जो ब्रेकआउट इसने किया था, इस ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्टमेंट नहीं किया है, कंटिन्यू भागे जा रहा है। भागने का सीधा सा कारण है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसे मिल रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ से भागा है। ये कभी काल होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अब फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक रुका और रुकने के बाद फिर से इसने यहाँ पर लंबा समय बिताया, यानी कि लगभग 80 के लेवल के आसपास इसने बहुत समय बिताया और समय बिताने के बाद ये बाहर निकला है। अब चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक लेवल था जहाँ तक स्टॉक आया हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और बहुत समय यहाँ पर इसने बिताया है। इस लेवल पे भी हमने ज़बरदस्त तरीके से बात की थी। कंटिन्यू कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। यहाँ भी हम यही कह रहे थे कि जितना टाइम यहाँ पर बिता रहा है उतना ही स्टॉक ऊपर भी जाएगा। आप जाके वीडियो चेक कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था या नहीं। इतना ही नहीं, हमने यहाँ पर इसका ट्रेंगल भी मार्क किया था। ये व्हाइट कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, इस ट्रेंगल के भी ब्रेकआउट का बात किया था और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और जैसे ही ये प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी कि रिटेस्टमेंट आया, इसके बाद हम समझ चुके थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। और फाइनली देखिए, फिर इस लेवल पे पहुँचा और यहाँ भी हमने वीडियो कवर किया कि भाई मेरे जल्दीबाजी आप लोग मत कीजिएगा, ये एक जोन क्रिएट कर रहा है और जोन से निकलने के बाद तेज़ रफ्तार दिखाएगा और फाइनली नज़ारा आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, यहाँ से निकलने के बाद फिर से इसने यहाँ पर एक ब्रेक लगाया और उस ब्रेक के बाद अभी भी रफ्तार में है। यानी कि अब हमें सोचना है कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक हम सोच रहे थे तब तक स्टॉक बाहर निकल चुका था। मतलब कि जो लोग लेने वाले थे उन्होंने इस डाउन पे लिया था, उसके बाद फिर बाहर निकल गया। मतलब अब साफ है कि अगर अब स्टॉक के अंदर में गिरावट आती है तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल रहेगा, यानी कि समथिंग 140 रुपये के आसपास का हमारा सपोर्ट रहेगा।
सो अब बात कर लेते हैं कि इसमें टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। टारगेट प्राइस मेरे नापने का जो तरीका है, मैं इसके मूवमेंट के हिसाब से नापता हूँ। इतनी रफ्तार यहाँ से मिली तो इतनी रफ्तार यहाँ से मिली, इतनी ही रफ्तार इसके ऊपर से भी मिल सकती है। यानी कि समथिंग इस लेवल से जो रफ्तार मिलेगी वो मेरे हिसाब से 190 तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि अब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन 190 तक जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो भी प्रॉफिट बुकिंग बहुत रफ्तार से आ सकती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर 90 को क्रॉस करके यानी कि 190 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब अच्छी बात है, और भी आगे हम वीडियोस कवर करते चलेंगे। लेकिन अब हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है। तो अब होशियारी के साथ, सावधानी के साथ जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम अपने एसएल को ट्रेल करते चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारा 170 का टारगेट पूरा हो चुका है और स्टॉक 76 पे पहुंच गया है। मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी ट्रेल हो जाएगा, और अब जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो ये लेवल होगा। यानी कि समथिंग 140 रुपये के आसपास का मेरा अब स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। वहाँ से फिर आएगा तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा ये लाइन हो जाएगा, जो कि लगभग 92 के आसपास है, 92.55 के आसपास है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, तो मैं इसके बाद प्रॉपर तरीके से निकल सकता हूँ। सो मेरे हिसाब से ये था। आपके मन में क्या है, अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।